हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स जिसमें होता है पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम है पोटेंशियल का, या यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू इसको कहते हैं। यहाँ पे केवल वन डायमेंशन में पार्टिकल मूव कर सकता है। जैसे ये डायग्राम से यहाँ पे इसमें इस बॉक्स है वन डायमेंशन, यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, मतलब यहाँ जो लेंथ है इसका, इस बॉक्स का लेंथ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक l लेंथ का है। और ये वन डायमेंशन केवल एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल इसमें मूव कर सकता है। इस बाउंड्री पे जो पोटेंशियल्स होगा, यहाँ इस दोनों के बीच में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट 0 लिया, कैलकुलेशन में आसानी होता है, और लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे जो उसे फ्री पार्टिकल्स के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट v इक्वल टू 0, मतलब फ्रीली मूव करता है विद इन बॉक्स। और इस बॉक्स के दोनों साइड ये पोटेंशियल्स होता है, यहाँ पे हाई होता है, ये पोटेंशियल हाई होता है, यहाँ पे पोटेंशियल्स हाई होता है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी लिखा गया है। उसके इस दोनों बाउंड्री पे जो वेव फंक्शन साई इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे भी साई इक्वल टू 0 होता है। साई इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0, पहला बाउंड्री यहाँ पे है, इस बाउंड्री पे भी वेव फंक्शन 0, जो दूसरा बाउंड्री है वहां पे वेव फंक्शन 0 होता है। इसका हम लोग यूज करेंगे। अब जो पोटेंशियल का कंडीशन है यहाँ पे लिखा गया है इस इक्वेशन 1 में। यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल का है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो यहाँ पे 0 है और दोनों के बाउंड्री बाहर इन्फिनिटी, तो हमको इसका है 0 विद इन पार्टिकल में। अब इसके लिए हम लोग जब डिराइव करते हैं इसमें, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वेव फंक्शन का वैल्यू आता है और एनर्जी आएगा वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम लोग यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो टाइम इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट में पोटेंशियल इक्वल टू 0 होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वन डायमेंशन है इसलिए मैंने केवल यहाँ पे x लिया है, यहाँ पे केवल मैंने x लिया है। और यहाँ पे 2me, यहाँ पे 2me e माइनस v होता है, तो v इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पे जो पार्टिकल इन बॉक्स का इक्वेशंस होता है वो होता है, उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इक्वेशन होता है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर या h कट स्क्वायर, यहाँ पे e माइनस v साई इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो ये हमने 0 लिया, तो डायरेक्ट हमने 2me अपॉन h कट स्क्वायर लिया। अब इसीलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब ये इक्वेशंस आ गया, ये देखिए, तो ये हो गया पार्टिकल इन बॉक्स जो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेते हैं। अब इस 2me अपॉन h कट स्क्वायर जो होता है, इसको हमने ले लिया k स्क्वायर, ये जूम कर लिया, तो ये मेरे पास इक्वेशंस आ गया, ये k स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया नीचे वाले इक्वेशंस। अब इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इक्वेशंस आता है ये वाला सॉल्यूशन। इसको तो हमने k स्क्वायर को मान लिया 2me अपॉन h कट स्क्वायर, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है ये होता है, ये सोल्यूशन यहाँ पे साई इक्वल टू होता है a साइन के एक्स प्लस b कॉस एक्स। इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिखते हैं। अब जब साइन कॉस एक्स और कॉस एक्स है, यहाँ पे a और b कांस्टेंट, ये जो a है ये वाला पार्ट a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके, और एक और कंडीशन ऑफ प्रोडक्टिव कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं फर्स्ट बाउंड्री पे। तो फर्स्ट बाउंड्री का मतलब जो यहाँ पे वेव फंक्शन है, ये हमने ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे देखी कि पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है,
तो पहला बाउंड्री कंडीशन ये है, ये x इक्वल टू 0 लेते हैं, इस x इक्वल टू 0 पे साई इक्वल टू 0, पहला बाउंड्री कंडीशन लेंगे। सेकेंड बाउंड्री पे क्या है, x इक्वल टू l लेंथ का है, तो दूसरे बाउंड्री पे भी साई इक्वल टू 0 होता है। तो पहला बाउंड्री पे दूसरे बाउंड्री पे दोनों पे साई इक्वल टू 0 होता है। तो इसी का हम लोग वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं। अब इस इक्वेशन में वैल्यू हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो जैसे इक्वेशन पुट कर दे, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन यहाँ पे हमने ये 5 नंबर लिया। अब यहाँ पे साई इक्वल टू 0 है, तो साई इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना 0, तो दोनों में 0 कर देंगे। तो जैसे पहला वाला पार्ट हो जाएगा तो साइन वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाए b इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास ये कंडीशन आ गए, यहाँ पे b इक्वल टू 0, एक कंडीशन यहाँ पे आ गया b इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे b इक्वल टू 0 होगा। तो जो सोल्यूशन हम लेते हैं, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट b इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली हम चाहे तो यहाँ पे ये सोल्यूशन a sin kx लिख सकते हैं। फिर दूसरा बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वहां पे कितना था, साई इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू l पे, इस बाउंड्री कंडीशन पे था। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू l वाले पे। तो यहाँ पे जब x इक्वल टू l है, तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x इक्वल टू l कर दिया और साई इक्वल टू 0 कर देंगे। और b इक्वल टू 0 हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। तो जब अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला इक्वेशन 5 हो जाता है कि a साइन आ गया, x के प्लेस पे हमने l पुट कर दिया, b के प्लेस पे 0 कर दिया, x के प्लेस पे l कर दिया। तो ये वाला पार्ट सेकेंड टर्म तो 0 ही है। अब यहाँ पे कितना है, a साइन के l इक्वल टू 0 आ गया। तो जैसे ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट इक्वल टू 0, तो जैसे ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो अब साइन थीटा इक्वल टू 0, जब साइन थीटा इक्वल टू 0, तो जनरल वैल्यू कितना हो जाता है, थीटा इक्वल टू n पाई। तो हमने यहाँ पे लिया के एल इक्वल टू n पाई। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे n पाई अपॉन लेमडा। अब k का वैल्यू आ गया। अब इस k का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में पुट करेंगे, तो ये जो इक्वेशन 5 था, अब ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा a साइन n पाई एक्सएल। अब यहाँ पे n है, तो इस n को जनरलाइज वैल्यू करने के लिए हमने यहाँ पे भी साइन में, यहाँ पे साई में n लगा दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया वेव फंक्शन का। तो एक कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके मेरे पास निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, k का वैल्यू निकल गया। लेकिन अभी a जो है, इस एक और कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है अभी। तो जैसे इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम लोग लगाते हैं अब प्रोबेबिलिटी का कंडीशंस लगाते हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंडीशंस लगाने के लिए हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल बॉक्स में ही है। तो जो बॉक्स में होता है तो प्रोबेबिलिटी 1 होता है। जब हम लोग रेंज लेते हैं वहां पे, तो पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं किसको, कांस्टेंट ए को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहां पे रेंज कितना था, ये रेंज है 0 से l के बीच में था। अब यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना पार्टिकल, तो यहां पे था 0 से लेकर के l के बीच में है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है मॉड साई स्क्वायर, और यहाँ पे रेंज हम लोग निकालेंगे तो dx, और ये इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू l लेंथ इक्वल टू 1, क्योंकि पार्टिकल इसी के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो जब पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो ये प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 1 निकालते हैं। अब इस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब साई इक्वल टू हमने कितना निकाला था, यहाँ पे ये साई का वैल्यू है a साइन n पाई x अपॉन l स्क्वायर इंटू यहाँ पे dx, और ये इंटीग्रल 0 टू l होता है। अब यहाँ पे a तो इसको a भी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर कांस्टेंट हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l इंटू dx, लिमिट 0 टू l। तो ये डायरेक्ट साइन स्क्वायर का जो है इंटीग्रल नहीं होता, इक्वल टू 1 था, तो इसको हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। अब ये पूरा पार्ट है, तो इसको हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस टू थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा इक्वल टू l आता है। तो यहाँ पर आता है a स्क्वायर बाई 2 इंटू l इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2/l। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू a का भी निकल गया, b का वैल्यू 0 था। अब यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो a का वैल्यू आ गया, a इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर 2/l। जैसे पुट करते हैं तो इसका जो इक्वेशन आ जाता है, ये इक्वेशन था यहाँ पे साई n इक्वल टू, तो अब मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट, साई n इक्वल टू रूट अंडर 2/l n पाई x। तो ये मेरे पास वेव फंक्शंस आ गए। ये इसको हम लोग वेव फंक्शन कहिए, या इसको हम लोग आइगन फंक्शन कहते हैं, या प्रॉपर फंक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो वेव फंक्शन का है कि साई इक्वल टू यहाँ पे n इक्वल टू 0 वाला पार्ट है, तो ये बाउंड्री हमने ले लिया। और यहाँ पे साई 1 के लिए जब n इक्वल टू 2 पुट करें, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, या यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे ये 10 है, इसमें साई इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ पे 2, n इक्वल टू 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है, साइनसॉइडल ग्राफ होना चाहिए। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमम बनेगा, तो हम लोग इस कंडीशन से हमको आता है। इस वाले पार्ट को जब यहाँ पे हम लोग मैक्सिमा करेंगे, मिनिमा करेंगे। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात, जब साई 1 करते हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे ये नोट्स होता है, साई 1 के नोट्स मतलब यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे 0। जब साई 2 लेते हैं तो 1 2 3 पॉइंट पे आता है, साई 3 लेते हैं तो 1 2 3 4 पॉइंट पे नोट्स आता है। इसका मतलब जितना हम लोग ये फंक्शन लेते हैं, अगर n लेंगे तो n+1 नोट्स आएगा, जिसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है n+1 नोट्स। अगर यहाँ पे n है तो n+1 नोट्स आता है। अब ये हो गया वेव फंक्शन। एक चीज और यहाँ पे देखने वाली बात है कि कहाँ कहाँ पे ये मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमा के लिए हम लोग लेते हैं n इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो साइन n पाई x इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ पे हमको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये साइन इक्वल टू रूट 2 अपॉन एल है, यहाँ पे साइन n पाई x अपॉन एल होता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो एंगल्स होता है ऑड मल्टीपल ऑफ n पाई, तो n पाई x अपॉन एल इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं π/2, 3π/2, 5/2, 7π/2। अब यहाँ पे जो हमको x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा n/L/, यहाँ पे हो जाएगा L/2 और यहाँ पे नीचे लिखेंगे n, 3L/2n, 5L/2n, 7L/2n। जब n इक्वल टू 1 करेंगे, मतलब पहला ग्राउंड स्टेट के लिए, तो n इक्वल टू 1 यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा L/2, यहाँ पे हो जाएगा L/3L/2 एंड सो। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लेंथ होता है इसका कितना होता है, 0 टू लेकर के L होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू L हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा एक ही पॉइंट पे आएगा, इस टाइप का यहाँ पे आएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे n इक्वल टू 2 करेंगे तो साई 2 जब लिखेंगे तो उसमें कितना x इक्वल टू कितना पॉइंट हो जाएगा, तो x इक्वल टू इसी से लिखेंगे, यहाँ पे L अपॉन n का वैल्यू 2 करते जाएंगे तो L अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3L/4 हो जाएगा, 5L/4 हो जाएगा एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे 5/L तो 1.25 होता तो एक से ज्यादा हो जाता है यहाँ पे L से, तो फिर ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो केवल 2 पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर 2 होता है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। तो एक मैक्सिमम तो यहाँ पे इस पॉइंट पे होता है, एक मैक्सिमम इस पॉइंट पे होता है। तो इसीलिए हम एक टेक्निक बताते हैं कि जितना भी सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट टेक्निक है ये, अगर
साई 1 है तो केवल यहाँ पे 1 पार्ट पूरा का पूरा पड़ेगा और यहाँ पे इस तरह का मेक। अगर साई 2 लिखेंगे तो इस पूरे लेंथ को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये ग्राफ हम ऑल्टरनेटिव से करके चलता है एंड सो ऑन करके। अगर यहाँ पे साई 3 होता है तो साई 3 को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, ये लाइन साई 3 को हम लोग कर देते हैं कि 1 2 3 इक्वल पार्ट में हो जाएगा और ये वाला पार्ट साइन ऐसे करके जाता है और जैसे जाएगा तो इक्वल पार्ट्स में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना 2 के 0 और l है तो 0 और l के बीच में यहाँ पे l/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट है तो ये तो कितना पार्ट हो गया 1 पार्ट 2 पार्ट तो ये भी हो जाएगा l/2 ये l/2 और इसको भी और इन बिटवीन होता है तो इसको 2 पार्ट में तो l/4 तो हम लोग क्या करते हैं इसको और पूरे पार्ट में हाफ हाफ में पार्ट देता हूँ वो l/4 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 यहाँ पे हो जाएगा l/4 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 तो यहाँ से 1 l/4 यहाँ 2 l/4 मतलब l/2 यहाँ से यहाँ 3 l/4 और यहाँ हो जाएगा 4 l/4 या सिमिलरली यहाँ पे देखिए कितना पार्ट में डिवाइड किया गया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब इसको भी क्या करते हैं मैक्सिमम को इस यहाँ जहाँ मैक्सिमम है इसको हम लोग यहाँ पे हो गया 1 पार्ट ये हो जाएगा यहाँ पे हो गया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे 6 पार्ट इसका मतलब 0 to l तो ये लेंथ होता है तो इसको हमने 6 इक्वल पार्ट में कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक होगा ये l/6 होगा ये भी l/1 इसको हो जाएगा 2 l/6 लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3 l/6 इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 l/6 ये हो जाएगा 5 l/6 और ये हो जाएगा 6 l/6 तो यहाँ पे जो एक l/6 तो ये हो जाएगा ये l/6 हो गया मैक्सिमम का। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 l/6 का ये 3 l/6 है इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं l/2 ये बिटवीन हाफ में है और यहाँ पे आ जाएगा ये उसके बाद है 5 l/, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर कितना है 5 l/6 करके तो यहाँ पे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे भी जब निकाला था जब l इक्वल टू यहाँ पे n इक्वल टू 3 करेंगे तो कितना है n इक्वल टू 3 तो l/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n इक्वल टू 3 करेंगे तो 3 l/6 होगा तो फिर l/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 5 l/6 हो जाएगा और जैसे इस वाले पार्ट पे आता तो यहाँ पे ज्यादा हो जाता है एक से तो उसका मैक्सिमा नहीं होता इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस किस पॉइंट पे मैक्सिमा आता है। अब हम लोग देख रहे हैं फिर ये एनर्जी आइगन वैल्यू करके होता है। एनर्जी आइगन वैल्यू से पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं ये पार्ट जो है यहाँ पे ये k इक्वल टू n पाई यहाँ पे ये जो वैल्यू आता है ये कितना है यहाँ पे ये वाला पार्ट है k इक्वल टू n पाई बाई लैम्डा बाई 2 और k हमने किसको लिया था यहाँ पे इक्वेशन ये वाला पार्ट में 2m/h क्रॉस स्क्वायर तो इस दोनों को जो लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से हमको देखा है एनर्जी आइगन वैल्यू होता है। दूसरी जो इस न्यूमेरिकल केवल 7 वाला है कि k इक्वल टू n पाई बाई l इससे हम लोग को एक न्यूमेरिकल आता है यहां पे k इक्वल टू है n पाई बाई l और k का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन l है तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे वेवलेंथ इक्वल टू यहाँ पे l इक्वल टू कितना हो जाएगा l इक्वल टू लिखते हैं ये l इक्वल टू इधर आ जाएगा तो हो जाएगा n लैम्डा अपॉन 2 मतलब हाफ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो भी लेंथ होता है तो जो वेव्स होता है उसके हाफ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका बॉक्स का लेंथ का। तो इस पे भी एक न एक न्यूमेरिकल्स आता है तो l इक्वल टू हम लोग n इंटू लैम्डा बाई 2 इसको हम लोग लिखते हैं। एक यहां से न्यूमेरिकल्स आता है। अब यहां से हम लोग चलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू पे। अब इस एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हम लोग
क्या करते हैं, जो दोनों के k का वैल्यू होता है, k का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 4 में है, यहाँ पे इस इक्वेशन 4 को, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 4 वाला k स्क्वायर, और यहाँ पे k, तो दोनों तरफ k स्क्वायर है, इस k का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो जो भी कैलकुलेशन आएगा मेरे पास एनर्जी का फॉर्म आता है। तो यहाँ पे ये देखिए एनर्जी आइगन वैल्यू करके, तो यहाँ पे ये जो था k स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिया था 4 से, तो ये था k स्क्वायर, इसका है, ये भी k स्क्वायर, और यहाँ पे k का वैल्यू था, तो ये हमने k का स्क्वायर कितना था, n पाई अपॉन l, तो ये k का वैल्यू था यहाँ पे n पाई अपॉन l, जब स्क्वायर किया तो इसको मेरे पास ही आ गया। अब जब इसको सॉल्व किया तो हमने मेरे पास ई एन इक्वल टू यहाँ पे आता है, ई एन को एक तरफ, बाद में हमने यहाँ पहले ई था, सबको एक तरफ, अब चूंकि यहाँ पे एन है तो जनरलाइज वैल्यू करने के लिए हमने यहाँ पे ई एन लगा दिया। अब जब इसको एच कट है तो एच कट इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई, ये जो एच कट हम लोग लेते हैं तो एच कट इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई, ये एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। तो इस 2 पाई के लिए हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाता है, ये फॉर्म आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर रहता है। अब यहाँ पे जो है ये इक्वेशन जो आता है इक्वल टू लिखे हमने एन स्क्वायर इंटू ई वन, तो इसलिए लिखे कि जब यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे अगर वैल्यू 1 होता है एन इक्वल टू 1, तो ई एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये पूरा ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे है ई एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। जब यहाँ पे ई वन लेंगे तो ई वन इक्वल टू यहाँ पे तो एन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये वाला पुट आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। तो ये जो है ये सब कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ये एम जो है पार्टिकल का मास है, जो मूविंग पार्टिकल का, और ये एल उसका लेंथ होता है। अब यहाँ पे अगर E2 करेंगे तो केवल n चेंज होगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे ये एच स्क्वायर 8m एल स्क्वायर सब सेम ही रहेगा, और इसी को हम लोग E1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर E1। सिमिलरली यहाँ पे जब E3 लिखेंगे तो केवल 3 स्क्वायर इंटू E1, तो हमने जनरलाइज कर दिया कि जब अगर यहाँ पे En होगा तो यहाँ पे n स्क्वायर इंटू E1, तो जब भी यहाँ पे एनर्जी वैल्यू कहेगा फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी का कि 2-3 एनर्जी लेवल्स, तो हम लोग पहले E1 निकाल लेंगे, उसके बाद जितना ही वैल्यू कहेगा केवल हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे। अगर सेपरेट सेपरेट निकालेंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा और कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि E1 पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालते रहेंगे। और यहाँ पे जो भी एनर्जी लेवल्स होता है, यहाँ पे ये एनर्जी लेवल्स E1, E2, E3, यहाँ पे देखिए ये एनर्जी लेवल जो, तो ये E1 ग्राउंड स्टेट होता है, एक्साइटेड लेवल, ये ग्राउंड स्टेट होता है। तो जो पहला एनर्जी लेवल्स होगा ये E2, ये होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, E2 का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट लेता है, यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगर लेना है तो यहाँ पे इसका मतलब है E3 लेंगे, ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात है कि हमने जो भी देखा कि ये एनर्जी E1 का वैल्यू हमने E1 ही ले लिया है, जो यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर आता है। E2 का वैल्यू 2 स्क्वायर इंटू E1, E3 का वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू E1। इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, सबों का वैल्यू सेपरेट सेपरेट डिस्क्रीट वैल्यू। अगर हमने E1 का सपोज कीजिए 2 जूल आता है, तो E2 का कितना 4 इंटू 2 मतलब 8 जूल आता है। E3 का मतलब कितना हो गया 9 इंटू 2 मतलब 18 जूल आता है। अब ये कंटिन्यूस है कि 2, 3, 4, 5, 2.1, 2.2, 2.3, एक का 2 है, अगर इसका 2 जूल है, इसका 8 है, इसका 18 है एंड सो ऑन करके, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी लेवल लिखा गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू भी कहा जाता है, एनर्जी आइगन वैल्यू होता है, और इस पे एक न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, इस पे एक न्यूमेरिकल एग्जाम में
आता ही आता है, तो इसलिए इस फॉर्म को हमेशा ध्यान रखना है। तो एक तो क्या, अगर वेव फंक्शन के लिए प्रूफ करने के लिए कहेगा तो केवल हम लोग यहाँ पे साई एन तक लिखेंगे, जो हमने लिखा था साई एन इक्वल टू यहाँ पे एक होता प्रूफ करने के, तो यहाँ तक केवल लिखेंगे। उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, कहता है कभी कभी, तो जनरली इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो लोग निकालते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो किसी भी पार्टिकल का जो प्रोबेबिलिटी होता है तो मॉड साई स्क्वायर इक्वल टू होता है। तो मॉड साई स्क्वायर हमने साई इक्वल टू निकाला, यहाँ पर कितना था √2/L, इसको स्क्वायर कर दिया तो 2/L साइन स्क्वायर एन पाई। फिर ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना मस्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालते हैं तो ऑड मल्टीपल फिर π/2 होता है। फिर जैसे यहाँ पे x इक्वल टू, हम अगर x इक्वल टू n इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लिया है, अगर n नहीं लेते तो L/2n 3L/2n जो हमने ऊपर बताया था अभी, तो ये 5L/2n, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ पे n इक्वल टू ये n इक्वल टू 1 के लिए ये लिख दिया गया। तो L/2 3L/2 4/2, और यहाँ पे मॉड स्क्वायर, तो इसका अगर आप यहाँ पे इस तरह से क्या था, उसमें क्या था, ये साई वाले में ये पार्ट ये इस टाइप का आता है, उसके बाद ये इस टाइप में आता है, तो ये मॉड वाले पार्ट है, इसको भी क्या किया ऊपर ही ले गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लाया, तो जितना था इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 करके इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे 3 वाले में कितना था, 3 पार्ट ऐसे करके था, तो ऐसे करके यहाँ पे इक्वल था, तो ये दोनों पॉजिटिव में, मॉड में इसको भी क्या किया पॉजिटिव वाले फॉर्म में लिख दिया। तो 3 है तो यहाँ पे 3 मैक्सिमम, 2 था तो यहाँ पे 2 मैक्सिमा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 मैक्सिमा करके निकल। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ हो गया, और यहाँ पे मैक्स, तो ये न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी में भी कभी कभी आता है, तो उसके लिए तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 102L, उसका अलग से लेंथ गिवन होता है। इसमें जनरली जो क्वेश्चंस आता है ये आता है साई एन तक प्रूफ करने के लिए, और ये न्यूमेरिकल्स के लिए आता है, ये एनर्जी आइगन वैल्यू न्यूमेरिकल्स के लिए, कभी कभी एनर्जी आइगन की भी पूछता है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें 3 चीज होता है, एक तो एनर्जी आइगन वैल्यू हो गया, ये प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल्स हो गया, और एक जो होता है यहाँ पे मैंने बताया ये वाला k इक्वल टू n पाई, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2π/λ, ये वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट का, तो यहाँ पे लेंथ इक्वल टू जाता है, इसी फॉर्मूला से आ जाता है L इक्वल टू n इंटू λ/2, मतलब हाफ वेवलेंथ का एंटीरोमीटर। ये न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये डेरिवेशंस पार्ट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।